अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, किताब ज़िंदगी में खुशामदीद। मैं हूँ अली अमार यासिर। आप लोगों ने पिछली वीडियो तो देखी होगी जिसमें हमने किताबें अनपैक की थी। आज मैं किताबें पैक कर रहा हूँ, लेकिन ये और किताबें हैं, वो किताबें नहीं हैं जो कि पिछली दफ़ा अनपैक की थी। सीन ये है कि जी शिफ्टिंग हो रही है, तो शिफ्टिंग में किताबें लेके जानी है दूसरी जगह पर। तो पैक कर रहा था, मैंने कहा आपको भी बताऊं कि यार मेरे पास जो है इस टाइम कौन सी ऐसी किताबें पढ़ी हैं जो कि अभी तक मैंने पढ़ी नहीं है, और पढ़ने के बाद हो सकता है वो किताबें, उनमें से कुछ किताबें मैं आप लोगों को दूं, कुछ किताबें मैं नहीं दूंगा। अच्छा जी, सबसे पहली जो किताब मेरे सामने आई है, बल्कि किताबें हैं, ये मुसलसल हुसैन तारड़ की किताबें हैं। पहली किताब है जनाब प्यार का पहला शहर, जो कि उनके बहुत मशहूर ज़माना नावल है ये। और कहा जाता है कि इसका जो है उर्दू के चंद बेहतरीन नावल में शुमार होता है। 75वां एडिशन है ये जो है मेरे पास है। अच्छा, इसके बाद मुस्तनसर हुसैन तारड़ का ही एक और नावल है खसो खाशाक ज़माने। ये भी बहुत मशहूर ज़माना नावल है, और इसको भी पढ़ा नहीं है मैंने, पढ़ेंगे तो फिर देखेंगे इसमें कितना दम है। राख भी बहुत अच्छा नावल है मुस्तनसर हुसैन तारड़ का। सफ़रनामे तो मैंने उनके पढ़े हुए थे, इस दफ़ा उनके नावल्स पढ़ने का इरादा है। उसके बाद बहाव, और बहाव का शुमार जो है वो उर्दू अदब के नहीं बल्कि आलमी अदब के चंद अच्छे नावल्स में होता है। और कहा गया जाता है कि मुसलसल हुसैन तारड़ ने जितने भी नावल लिखे हैं, ये उनमें सबसे एक नुमाया मकाम रखता है। तो इसको भी पढ़ेंगे जी। और ये जो चारों किताबें जो हैं मुसलसल हुसैन तारड़ साहब की, ये हमें तोहफ़तन वसूल हुई थी, इसलिए भी हमें कुछ ज़्यादा ही अजीज़ है। अब आगे चलते हैं जी। तो आगे मेरे पास है कुलियात बेदिल हैदरी, जो कि बेदिल हैदरी बहुत बड़े शायर हैं उर्दू के, उनकी कुलियात है। और खानेवाल कबीरवाल से ही इनका ताल्लुक़ था। सदाती अवार्ड याफ्ता भी हैं मेरा ख्याल में। अच्छा, मेरा दाग़िस्तान किताब है जो कि रसूल हमज़ा तोफ़ की है, और उर्दू में इसका तर्जमा किया गया है। और मुसलसल हुसैन तारड़ कहते हैं कि ये किताब मुझे तकरीबन ज़बानी याद है। इसी से आप आगे लगाएं कि उन्हें ये किताब कितनी पसंद थी। सो इसको भी पढ़ेंगे जी और देखेंगे कि इसमें क्या है। अगली जो किताब है वो है दर्शन, अज़ीज़ शाहिद सराइकी के बहुत बड़े शायर, और बहुत अच्छा लिखते हैं। उनकी यूट्यूब पर भी बेशुमार वीडियोस पड़ी हुई हैं जहाँ से आप उनका नमूना कलाम देख सकते हैं। ये उनकी शायरी का जो है वो कुलियात है। तो इसको भी पढ़ेंगे और यहाँ से भी कुछ आपको चीदा चीदा कलाम सुनाएंगे। आगे जो दो किताबें हैं वो हैं जी सब रंग कहानियाँ। सब रंग कहानियाँ जो है ये आलमी अदब से जो है वो शाहकार जो अफ़साने थे उनका तर्जुमा किया गया, और उनको जो है फिर पहले ये डाइजेस्ट में छपते रहे, सब रंग डाइजेस्ट में, फिर उसके बाद इनको किताबी शक्ल में जो है इकट्ठा किया गया। इसके बारे में भी ये रिव्यूज़ हैं कि जी बहुत अच्छे अफ़साने, इनको पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला फिर आपको उसका भी फीडबैक देंगे। आगे चलते हैं। तो मेरे पास अगली जो किताब है वो है नून मीम राशिद की कुलियात है, बहुत बड़े शायर उर्दू के। और अहमद जावेद साहब ने इन्हें अल्लामा इकबाल के बाद उर्दू का सबसे बड़ा शायर करार दिए। तो बहुत ही अरसे से मेरे पास ये किताब पड़ी है, लेकिन अभी तक मैं उसे पढ़ नहीं पाया, अनफॉर्चुनेटली मेरी बदकिस्मती है। तो इसको भी कोशिश करूँगा कि बहुत जल्द पढूँ और आपको बताऊँ कि इस किताब में क्या है। और अच्छा, ये है अगेन सराइकी के एक बहुत बड़े शायर इकबाल सोकड़ी असादला में इनका शुमार होता है। उनकी शायरी की कुलियात है सांझी सुर्ख संभाल। तो इसके कुछ अशार मैंने पढ़े, कुछ नज़्में पढ़ी, कुछ गज़लें पढ़ी। बहुत लाजवाब लिखते हैं, और इसको किसी भी आलमी अदब के किसी भी शायर से कम्पीट किया जा सकता है। इसका जो कंटेंट है, इसके जो थॉट्स हैं उनको शायद आपको लगे कि मैंने कुछ ज़्यादा ही कह दिया, लेकिन ये मैं आपको एक्चुअल फैक्चुअल बात बता रहा हूँ। सो अगर आप सराइकी समझते हैं, पंजाबी समझते हैं, तो आप ज़रूर ये किताब पढ़िएगा। आगे चलिए। तो दो किताबें हैं मेरे पास रज़ा अली आबदी की। रज़ा अली आबदी की किताब शेर दरिया और जर्नैली सड़क। अब सूरत हाल ये है कि ये जो दोनों किताबें हैं ये बीबीसी पर उनके जो है प्रोग्राम आते थे। तो जर्नैली सड़क जीटी रोड के इर्द गिर्द का सफ़रनामा है, और शेर दरिया जो है दरिया सिंध के इर्द गिर्द का सफ़रनामा है। तो बीबीसी पर ये प्रोग्राम आते थे, इसको फिर उन्होंने तहरीरी शक्ल में, किताबी शक्ल में शाये किया। तो बहुत अच्छी इनकी नसर है, बहुत खूबसूरत लिखते हैं, मज़ा आता है पढ़ते हुए। यादों की बारात जोशमली आबादी की किताब है, और उनकी सवानह उमरी है, और कहा जाता है कि ये उन चंद सवानह उमरी यानी ऑटोबायोग्राफीज़ में से है जिसको कि ज़रूर पढ़ना चाहिए। हाईली रिकमेंडेड किताब है। जोशमली आबादी बहुत बड़े शायर थे, और इसके अलावा उनका इंडिया के बड़े बड़े सियासतदानों से करीबी ताल्लुक़ था। मसलन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो गए, या नेहरू हो गए, तो इन लोगों के संग बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है। सो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है। इसके कुछ मैंने इक़्तिबासात पढ़े हैं, तो मुझे तो इस किताब ने बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट किया।
अगली जो किताब है वो है जी पैगाम लतीफ़। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की शायरी का तारुफ़ कराया है जी एम सैयद ने। बेसिकली ये किताब सिंधी में लिखी गई थी, लेकिन फिर इसको उर्दू में तर्जुमा किया गया। बहुत अच्छी किताब है, ये भी मुझे बतौर तोहफ़ा मिली थी। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको जो किताब बताई है यादों की बारात हो गई या कुलियात बेदिल हदरी, वो भी मुझे बतौर तोहफ़ा ही मौसूल हुए थे। ऐसे दोस्त अल्लाह ताला आपको भी दे जो कि आपको ऐसी किताबें तोहफ़े में भेजें। और डॉन बेहतर रहा, तर्जुमा है एंड क्वाइट फ्लोज डॉन। डॉन एक दरिया का नाम है, ये किसी फिल्मी डॉन का नाम नहीं है। लेकिन बहुत अच्छा नावल। नोबल इनाम याफ्ता अदीब हैं इसके जी, मिखाइल शोलोखोफ। उनका ये नावल है जिसे मखमूल जालंधरी ने तर्जुमा किया है। मैंने इसका कुछ सफ़ात पढ़े, क्योंकि जो भी किताब आती है थोड़े से इंसान पढ़ ही लेता है। सो बहुत इंटरेस्टिंग मुझे ये नावल लगा है। ज़ाहिर है कि नोबल प्राइज़ भी नहीं मिला है, तो इससे आइडिया लगाया जा सकता है कि इनके जो नावल में कितनी डेप्थ होगी। अच्छा, अब एक इंग्लिश किताब आ गई है मेरे सामने, एन ईरा ऑफ डार्कनेस। शशि थरूर की किताब है, और शशि थरूर भारतीय सियासतदान भी हैं, यूनाइटेड नेशन में भी काम करते रहे। उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर की जो लूट मार थी इंडिया में, उस पर ये किताब लिखी है। जो भी इधर आकर हमारे अंग्रेज़ सरकार थी, उसने जो लूट मार की और यहाँ का जितनी भी दौलत लूट कर वो चले गए इंडिया बरतानिया में, तो ये उसको एक्सपोज करती है। जिना ऑफ पाकिस्तान स्टैनली वोलपट की किताब है, और स्टैनली वोलपट बहुत बड़े मौरख हैं, गुजरे हैं, फ़ौत हो गए अब तो ये उनकी चंद शाहकार किताबों में से एक किताब है। उन्होंने एक और भी किताब लिखी थी जुल्फ़ी भुट्टो, पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शख्सियत पर, जिस पर कि मैंने एक तफसीली रिव्यू इसी किताब ज़िंदगी के पेज पर अपलोड किया था। आप वो रिव्यू भी देख सकते हैं। ये किताब भी अपनी ज़ात में बहुत अहम है। और अगली जो किताब है, अब देखिए मैं हर किताब के बारे में आप कहेंगे यार कह रहा है बहुत अहम है, बहुत अहम है। भाई सब बात यह है कि जो किताब अहम ना हो उससे तो मैं ख़रीदता ही नहीं ना। सो इंतखाब कलाम मीर है। मीर के नाम से कौन नहीं वाकिफ़। तो जनाब गालिब साहब ने भी कहा कि कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। तो ये उनकी शायरी के जो है वो इंतखाब है, यानी उनकी शायरी जो वैसी ही बाकमाल है, उसमें से मज़ीद जो सबसे ज़्यादा बाकमाल अशार है उनका इंतखाब किया है हामिदी काश्मीरी ने। बहुत अच्छा इंतखाब है। अगला जो मेरे पास है वो एक नावल है, बाग़ो बहार, मीरामन दहली का है लिखा हुआ, और उर्दू के चंद इब्तदाई, पता नहीं शायद पहला हो या दूसरा, बहरहाल चंद इब्तदाई नावल में इसका वो शुमार होता है। और बहुत खूबसूरत लिखा गया है जी। आगे चलें तो मेरे पास दो शायरी की किताबें हैं अख्तर उस्मान की। जो किताब का नाम है जी अबद ताब और चिराग ज़ार। दोनों बहुत अच्छी किताबें। इनकी वैसे 5 किताबें थी मेरे पास, 3 मैंने पढ़ ली हैं, और बाकी ये 2 रहती हैं। कुछ अशार इनके, मतलब कुछ क्या तमाम ही अशार इनके बहुत आला हैं, बहुत अच्छा लगते हैं। सातला में इनका शुमार होता है। और अगर आप उर्दू शायरी को समझना चाहते हैं और आज की उर्दू गज़ल को समझना चाहते हैं, तो फिर आपको अख्तर उस्मान को लाजमी पढ़ना होगा, और उनकी दोनों किताबें लाजमी पढ़नी होंगी। अच्छा जी, आगे चलें तो मेरे पास पड़ी हुई हैं जी अलफ़ लैला के शाहकार अफ़साने। यहाँ लिखा हुआ है उर्दू अदब की क्लासिक दास्तान। वैसे ये बेसिकली अरबी अदब की क्लासिक दास्तान है, जिसका कि उर्दू में तर्जुमा किया गया है। तो इसमें आप किस्से हैं, किस्से कहानियाँ हैं, बहरहाल इम्पोर्टेंट किताब है। आगे जी हम चलते हैं तो ये एक और नोबल प्राइज़ विनर का नावल है हंगर, उसका उर्दू तर्जुमा है भूख। ये भी मखमूर जालंधरी ने तर्जुमा किया है। जो पिछला नावल था क्वाइट फ्लोज द डाउन, वो भी मखमूर जालंधरी ने ही तर्जुमा किया था। इम्पोर्टेंट नावल है जी, और इसको भी पढ़ना चाहिए, और ज़रूर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। आगे आ जाएँ तो ये किसी तारुफ़ का मुताज नहीं, ना ही ये नावल और ना ही इनके जो मुसन्निफ़ हैं शम्स रहमान फ़ारूक़ी साहब। कई चाँद थे सरे आसमां नावल का नाम है जी। और बस इसका नाम ही काफ़ी है, आगे इसको कहने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें कि और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, अब आगे आगे मेरे पास पड़ी हुई हैं जी एक नावल है, थॉमस हार्डी का नावल है टेस्ट ऑफ डबरवाइल्स, जो कि चंद बहुत अच्छे नावल में शुमार होता है। थॉमस हार्डी के क्लासिक्स में इसका शुमार होता है। इसको भी पढ़ते हैं जी, और देखते हैं इसमें क्या कहानी है कि वो टेस्ट साहिबा जो थी, वो डबरवाइल्स की जो थी, उनके साथ क्या होता है और क्या उनकी स्टोरी है, वो भी पढ़ेंगे। अच्छा जी, आगे दो और किताबें। पहली किताब द सिल्क रोड्स, जिसके बारे में कहते हैं अ न्यू हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया की एक नई तारीख है, यानी दुनिया की तारीख को एक नए अंदाज से लिखा गया है, और बेस्ट सेलर है, बहुत मशहूर किताब है। पढ़ा नहीं है जी, पढ़ेंगे तो फिर आपको बताएंगे जी मशहूरी का यह हक अदा भी करती है नहीं करती। वाई नेशंस फेल, अगेन एक और बहुत मशहूर किताब। मैंने तो देखा है कि जो भी बंदा किताब पढ़ता है वो ये किताब पढ़ना शुरू करता है, वो ये किताब ज़रूर पढ़ता है।
बेसिकली ये एक नावल था, सॉरी ये एक आर्टिकल था चंद सफ़ात का। तो उस आर्टिकल को बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल हुई तो उन्होंने ये किताब लिख दी वाई नेशन फैन के नाम से। आप ये आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं, मैंने क्योंकि आर्टिकल पढ़ा हुआ है तो मुझे ये किताब पढ़ने में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, सस्ती मिल रही थी मैंने ले ली। अच्छा जनाब आगे चलें अब। तो ये कुछ किताबें पढ़ी हैं, सब इकट्ठी आपके सामने रखना चाहूँगा। ये हैं जनाब शफ़ीक़ुर रहमान साहब की किताबें। कितनी किताबें जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 किताबें हैं। और एक दो और भी किताबें थी इनकी जो मैंने नहीं ली क्योंकि वो मैंने पहले से पढ़ रखी थी। मज़ीद हमाकतें, दरीचे, लहरें, शगुफ़, इंसानी तमाशा, पछतावे, किरणें, प्रवास और हिमाकतें, ये नावल मैंने हमाकतें, ये नावल्स सॉरी ये नावल्स नहीं है, इसमें भी कहानियाँ हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग राइटिंग स्टाइल है शफ़ीक़ुर रहमान का। जिन्होंने पढ़ा है वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि वो किस अंदाज में लिखते हैं। सो इनको भी पढ़ेंगे। दजला था एक और इनकी किताब थी, वो मैंने नहीं मंगवाई क्योंकि वो मैंने पहले से पढ़ रखी थी। ये मुझे मिल रही थी कुछ ऑफ पे मिल रही थी तो फिर मैंने ये मंगवा ली। तो होपफुली कि इनको भी पढ़कर लुत्फ़अंदोज़ हुआ जाएगा और शायद ये किताबें जो है फिर मैं बाद में गिव अवे में भी शामिल करूं। आप में से कुछ ही खुशनसीब को शायद ये किताबें फिर बाद में भेजी जाएँ। अच्छा अब आगे आते हैं। तो मेरे पास आगे जो किताबें पड़ी हुई हैं उनमें से अक्सर किताबों का तारुफ आपसे पहले भी कराया जा चुका है। ये वो किताबें हैं जो कि गिव अवे में देनी है, यानी हमने मुफ्त में तकसीम करनी है। तो फिर भी अब वीडियो चल रही है तो फिर मैं बता देता हूँ। फ्राम फर्दर टू पार्लियामेंट, वैसे तो ये किताब आज मैंने अनाउंस कर दी है कि ये किसको जाएगी। विनर का नाम मैंने पिछली वीडियो में बता दी है, उनको ये किताब जाएगी। तो अगर आप तो हमारे पेज के रेगुलर विजिटर हैं तो आपको पता होगा कि हम बुक्स गिव का सेशन कर रहे हैं, सेगमेंट कर रहे हैं और मुफ्त में हम किताबें तकसीम कर रहे हैं। अगर आपने रिसेंटली ज्वाइन किया तो मैं आपको बता दूं कि आपने हमारी पोस्ट को जो है लाइक और शेयर करना है, अपने दोस्तों को इसमें मेंशन करना है, उनको इनवाइट करना है इस पेज पे, कमेंट्स करने हैं, तो फिर आपको ये किताबें मिल सकती हैं। अच्छा ये दूसरी किताब मैंने आपको दिखाई नहीं, द प्लेयर ऑफ फिलासफी, ये भी गिव अवे में है, तकसीम भेजी जाएगी किसी न किसी को, किसी खुश नसीब को। रसूल से इलियट तक, ये डॉक्टर जमील जालबी की किताब है। द बुक थीफ, ये नावल है, बहुत मशहूर ज़माना नावल है। कुलियात अनवर शऊर, बहुत बड़े शायर हैं अनवर शऊर, उनकी कुलियात है जी ये, ठीक है। और ये भी किसी न किसी खुश नसीब हो जाएगी। फरनोद, ये सबसे ज़्यादा डिमांडिंग किताब है और सबसे ज़्यादा लोग इसी किताब की डिमांड करेंगे जी, हमें ये किताब दी जाएगी गिव अवे में। तो देखते हैं जी कौन खुश नसीब है जिनको ये किताब मिलेगी। ज़ाहिर है कि हमारे पेज के सबसे जो अच्छे फॉलोअर होंगे, सबसे अच्छे जो टॉप फैन होंगे, उनको ये किताब जाएगी। इनके अलावा दो और किताबें मैंने ऐड की हैं, तो वो भी आपसे मैं तारुफ़ करवा देता हूँ कि वो कौन सी किताबें। पहले नंबर पे है उन दो में से इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकनॉमिक्स। ये जनाब ओरिजिनल किताब है, आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं। और ये मुझे भी गिव अवे में ही आई थी, यानी मैंने भी ये कहीं से ये किताब जीती थी, लेकिन क्योंकि ये मेरे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट नहीं है माइक्रो इकनॉमिक्स, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर आप में से कुछ दोस्त या कोई साहब इकनॉमिक्स में दिलचस्पी रखते हैं और उनको इस किताब की ज़रूरत होगी तो वो हमारे पेज के टॉप फैन बन जाएँ, तो ये किताब जीत जाएँ, तो मैं ज़रूर उनको देना चाहूँगा। ये नावल है जी मार्क ट्वेन का। मार्क ट्वेन बहुत बड़े राइटर गुजरे हैं, मज़ाह निगार थे, इंग्लिश के, अमेरिकन थे। तो ये उनका नावल है, ये भी मैं गिव अवे में दे रहा हूँ। थोड़ी सी इसकी कंडीशन शायद आपको लग रही हो कि ये बहुत ही माठी सी है, लेकिन बिल्कुल ठीक ठाक है, इसकी बाइंडिंग सब कुछ बेहतरीन शेप में किताब है, सिर्फ उसका ये फ्रंट पेज नहीं है। बहुत अच्छी किताब है जी, ये भी आप में से किसी खुश नसीब को देंगे। सो ये दो किताबें हमने ऐड की हैं अपने इस गिव अवे के सेगमेंट में, और ये टोटल किताबें थी जिनका कि मैंने आपसे तारुफ़ करवाया। मज़ीद अगर आप ये किताबें जीतना चाहते हैं तो पेज को लाइक करें और अपने दोस्तों को इनवाइट करें, शेयर करें इधर, और कमेंट्स करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।